महाभारत में किसके साथ ज्यादा गलत हुआ, अश्वत्थामा या कर्ण? कर्ण। क्यों, मैं जानना चाहता हूं। अश्वत्थामा के साथ आखिरी में एक झटके में 2-4 चीजें हुई। कर्ण के साथ आजीवन, उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक लगातार गलत हुआ, इसलिए कर्ण। ओके, कृपाचार्य द्रोणाचार्य में ज्यादा न्यायी गुरु कौन था? द्रोणाचार्य। ओके, लोग अपने बच्चों का नाम विभीषण क्यों नहीं रखते, क्योंकि विभीषण तो भगवान राम के साथ ही थे, बाकी सब बदनाम नहीं हुए, विभीषण क्यों बदनाम हो गए? ये तो मैं खुद बोलता हूँ कि उस विभीषण को हम लोग क्यों ट्रोल करते हो, तो हमारे साइड थे, उनको तो लंका वाले ट्रोल करे ना। हाँ। तो हमारे साथ दिए थे तो, लेकिन वो घर का बेदी लंका ढाए वाली बात है, तो इसलिए विभीषण का नाम रखने से लोग बचते हैं कि हर घर के अपने सीक्रेट्स होते हैं, और विभीषण नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है कि वो घर के सीक्रेट्स बाहर ले जाए। ओके, अगर कोई एक किताब आपको रिकमेंड करनी हो, सबको पढ़नी चाहिए जी, कौन सी होगी? अपने किताबों के अलावा या अपनी भी कर सकते? कोई भी। बड़ी मेहनत करके लिखा हूँ द हिडन हिंदू, नागा वॉरियर्स ट्राई कीजिए, लेकिन उसके अलावा अश्विन सांघी साहब बहुत कमाल के लेखक हैं मेरे लिए, उनको जितना मिल सके, जितना ढूंढ पाए पढ़िए। बहुत सारे ऑथर सच है। अगर भगवान शिव से एक सवाल पूछने का मौका मिले, क्या पूछेंगे? मेरे को अपने पास कब बुला रहे हैं, मेरा हो गया है। रामायण में कोई एक किरदार जिससे मिलना और कुछ पूछना हो, क्या पूछेंगे? रामायण के जामवंत से मिलना चाहता हूँ। जामवंत से क्यों? जामवंत के पास बहुत कहानियां हैं। वो कृष्ण से भी लड़ गए थे, वो हनुमान जी से भी मिले हैं, वो राम जी का भी साथ दिए। माना गया है कि वो हनुमान से कहीं ज़्यादा बलशाली थे जब वो अपनी जवानी की अवस्था में थे। तो वो दिखते भी बड़े ऐसे, मतलब बड़े मिस्टीरियस से हैं, तो मैं जामवंत से मिलना चाहूँगा। महाभारत में कोई कैरेक्टर जो आपको लगता है उतनी चर्चा नहीं होती, बट इससे मिलेंगे ज़्यादा मजा आएगा? एक तो मैंने बोला ही, मैं तो वेद व्यास से मिलना चाहता हूँ, ये मैं बोल चुका हूँ कि उनके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसने सब कुछ देखा, सब कुछ लिखा, उसके बारे में तो बात करो। रामायण या महाभारत, कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहाँ पर है? इंटरेस्ट की बात करेंगे तो महाभारत। किरदार ज्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, हीरोज बहुत सारे हैं। हाँ, और रामायण बहुत सीधी सीधी कहानी है, क्योंकि वो एक और युग पुरानी कहानी। रामायण सीखें क्या करना है, महाभारत सीखें क्या नहीं करना है? दोनों में दोनों चीजें हैं, दोनों में दोनों चीजें। महाभारत से क्या सीख सकते हैं, क्या करना है? महाभारत से क्या सीखे, क्या करना है? हाँ, जैसे महाभारत से क्या ना सीखे तो हमको समझ में आ गया, क्या सीखे करना है ये हमको समझाइए। बहुत सारी चीजें, पर मैं सोच रहा हूँ वो एक चीज बोलना है तो क्या बोलना। अर्जुन को लेंगे तो अपने लक्ष्य को कैसे साधना है वो सीख सकते हैं। दुर्योधन को लेंगे तो आप सीख सकते हैं कि जो लक्ष्य बना लिया उसको कैसे नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आप खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे। भीष्म पितामह से सीखना है तो प्रण सीख लीजिए, युधिष्ठिर से सीखना है तो सच बोलना सीख लीजिए, नकुल सहदेव से सीखना है तो भाइयों के प्रति उनका जो समर्पण था वो सीख लीजिए। एक कैरेक्टर महाभारत का जिसे जिंदा करने का मौका मिले तो आप जिंदा कर देंगे? अरे बड़े कैरेक्टर है भाई, अभिमन्यु कैरेक्टर है, कर्ण का है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि किसको अगर वापस जीवित कर दिया जाए तो इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, वही हाँ, वो सोचने की कोशिश हो रही है। दुर्योधन है, बड़े कैरेक्टर हैं जिसमें आप किसी को जिंदा कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं अब उस नाम में फंस गया। ओके। अगर आपकी लाइफ पर एक फिल्म बने जी, क्या नाम देंगे? मेरी लाइफ पे फिल्म है? नहीं, ये भी नहीं बता पाऊंगा मैं, ये तो जो लिखेगा वो सोचेगा। कभी सोचा नहीं अपनी कहानी लिखने को? मेरी समकक्ष ने एक बार बोला था कि हम लोगों की लव स्टोरी पे एक फिल्म बनाइए, क्योंकि उन्होंने गजब का साथ दिया। आज के समय में ऐसा साथ देने वाला जीवन साथी कम लोगों को मिलता है। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं ये फिल्म लिखूंगा तो सुपर फ्लॉप हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा था क्यों, तो मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया है वो अगर मैं लिख के बाहर निकालूंगा तो लोग बोलेंगे कि मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। आज के समय में ऐसी महिलाएं नहीं होती हैं और ऐसा साथ देने वाले साथी नहीं मिलते हैं। तो इस बात पे वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी कि अब ऐसे साथी नहीं होते।